देश में कोरोना की तीसरी लहर ने अब रफ्तार पकड़ ली है। चंद दिनों के अंदर कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़े हैं और आलम यह है कि ये 1.5 लाख को पार कर गए। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के मामले 1.5 लाख से ज्यादा आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हम आपको आंकड़े बताते हैं। दरअसल 24 घंटे के अंदर 1,58,000 केस सामने आए हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में 327 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% तक पहुंच गई है। एक दिन में ओमिक्रॉन के 348 नए मामले सामने आए। 348 नए केस सामने आने के बाद यह आंकड़ा ओमिक्रॉन का 3000 को पार कर चुका है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अब कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना कम कर दिया है, जैसे दिल्ली, जिसकी तरफ से कल कहा गया कि देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग तब कराई जा रही थी जब ये पता करना था कि क्या ओमिक्रॉन आया है या नहीं आया है, लेकिन अब आ चुका है तो ये लाजमी है कि ओमिक्रॉन के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के केसेस भले ही इन आंकड़ों में आपको कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जो देश के 1.5 लाख आंकड़े हैं उसमें ज्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं। कोरोना कहर पूरे देश में जारी है, लेकिन तीसरी लहर से कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, हम आपको ग्राफिक जरिए समझाते हैं। तो कौन कौन से रफ्तार हैं, देखिए, बेकाबू रफ्तार, कोरोना केस 1.5 लाख के पार। देश में दरअसल एक दिन में कोरोना के 1,58,000 केसेस आए हैं, जो बहुत ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 327 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है, कोरोना ने जान ली है। और अगर देश में संक्रमण की संख्या की बात करेंगे तो ये 10% हो गई है। इसके अलावा क्या जानकारियां और हैं, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 20,181 केस आए हैं, जो मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा हैं। 7 मरीजों की मौत की भी खबर आई है, यह भी परेशान करने वाली बात है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण जो है वो 19% के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कोरोना के 41,434 केस आए हैं, जिनमें 13 की मौत हुई है। तो ये सारे आंकड़े परेशान करने वाले, डराने वाले। मुंबई में कोरोना के 20,318 नए केस सामने आए हैं। 5 मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 456 एक्टिव केस हैं। 57 लोग ऐसे हैं जो रिकवर होकर वापस लौट चुके हैं। तो ये तमाम आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 133, राजस्थान में 82, तमिलनाडु में 64 मरीज मिले हैं। तो बेकाबू रफ्तार, कोरोना केसेस 1.5 लाख के पार और ये मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। उधर आम लोग और गांव शहर ही नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण अब संसद भवन तक पहुंच गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद भवन पर कोरोना संक्रमण की मार पड़ी है। संसद भवन के 400 स्टाफ ऐसे निकले हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। संसद में तैनात स्टाफ और सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। 6 और 7 जनवरी को संसद में कोरोना का टेस्ट हुआ था और इसमें ये तमाम लोग कोविड पॉजिटिव निकले थे। तो संसद भवन पर कोरोना की मार। संसद भवन के 400 स्टाफ ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तमाम सुरक्षाकर्मी स्टाफ फिलहाल कोरोना पॉजिटिव निकलते हुए, और ये चिंता बढ़ाने वाले खबर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।